किसी ने बड़े काम की बात कही है। फूलों को भी नहीं मालूम होता कि उन्हें अगली सुबह मंदिर जाना है या शमशान। इसलिए हर पल मुस्कुराओ और दुनिया में बनाओ अपनी पहचान। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी एक सेठ की है। एक सेठ जी थे जिनका व्यापार देश और विदेश बहुत जगहों पर फैला हुआ था। बहुत सारे कारोबार के वो मालिक थे। तो एक बार थोड़ा सा अवकाश लेकर के वो घूमने के लिए कहीं गए, किसी शहर में घूमने के लिए गए। तो वहाँ शहर में घूमते घूमते हुए एक पार्क में पहुँचे तो देखते हैं वहाँ पर मेला लगा हुआ है। और मेले में वो घूम रहे थे, चीज़ों को देख रहे थे। तो उसी में उनकी निगाह एक ऐसी दुकान पर जाती है कि जो आदमी बोतल रखा हुआ था विभिन्न प्रकार का, और भी सामान रखा हुआ था और भी सामान रखे हुआ था। तो उससे पूछे इस बोतल में क्या है। तो जो दुकानदार था वो कहता है कि इस बोतल में जिन्न है। अब वो जो सेठ जी थे वो चौंक जाते हैं, जिन्न है। तो और उनके अंदर मन में जिज्ञासा होती है, ऐसा जिन्न है तो क्या करता है। तो दुकानदार कहता है कि इससे आप जो भी काम कहेंगे ये तुरंत करके दे देगा। ये इस प्रकार का है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, और जो काम बहुत सारे लोग करते हैं ये अकेले कर देगा। तो कहते हैं अरे वाह, वो तो सोचते हैं कि बहुत अच्छा है। तो पूछे कितने का है ये। तो कहता है कि 1000 रुपये का है। अब तो सेठ जी और खुश हो जाते हैं कि 1000 में ऐसा हमको वो मिल जा रहा है, सामान मिल जा रहा है कि जो हमारा पूरा काम करता रहेगा। तो कहते ठीक है, हमें दे दो। अब उसको 1000 रुपये देते हैं और उससे वो बोतल ले लेते हैं। जब बोतल ले लिए तो उस दुकानदार ने कहा कि देखिए भाई, ले तो जा रहे हैं लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये इसको काम बराबर आप बताते रहिएगा। ये खाली नहीं बैठेगा। अगर आप ये खाली बैठ गया तो आपको ही ये खाने के लिए दौड़ेगा, मारने के लिए दौड़ेगा। इसलिए इसको आप खाली मत छोड़िएगा, बस यही इतना ध्यान रखिएगा। तो सेठ जी ने कहा ठीक, हमारे पास तो हमारा कारोबार कितना लंबा है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, बहुत काम है, ये करता रहेगा, काम कभी खाली नहीं बैठेगा। ऐसा मन में वो सोच लेते हैं और उसको ले करके आते हैं। तो ले करके आए, अब वो काम दे दिए। अगले दिन उसको बोतल खोले तो जिन्न बाहर आया और कहा हुकुम मेरे आका। अब वो बता दिए अपना जो देश में काम था, जाओ देखो वहाँ उस फैक्ट्री में ये काम है, वो करके आओ। फिर दूसरा करके चला आया, फिर दूसरा काम बताए कि वहाँ ये काम है। अब जैसे बताए वो सुना और गया और थोड़ी देर में करके चला आया। अब जो सेठ जी थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे वाह, ये तो कितना काम कर दे रहा है। तो देश के अंदर विभिन्न शहरों में जो भी उनके काम थे वो बताते रहे। डेली उसको एक काम बताते, वो करके आ जाता। ऐसे करके एक हफ्ते में उसने पूरे इनके पास जो काम थे देश वाले उस सबको निपटा दिया। अब फिर सोच रहे हैं कि और भी काम, उसने कहा और काम बताइए। तो और काम बताए तो जो विदेशों में जो काम थे उनको भी सेठ जी उसको बताते और वो तुरंत करके आ जाता। ऐसे लगभग 15 दिन में सेठ जी के जो भी पेंडिंग काम थे, जरूरी काम थे, सब उस जिन्न ने निपटा दिया। अब आया फिर कहा कि हुकुम मेरे आका, बताइए मुझे और काम बताइए, क्या करना है। अब सेठ जी मन पर जोर डालने लगे, अब और कौन सा काम बचा है इसको जो बताएं। अब वो फिर सोचे और बता दिया, अच्छा ये करके आओ। फिर वो देखते हैं, फिर वो करके काम करके आ गया। फिर आ गया, सामने खड़ा हो गया, काम बताइए। अब सेठ जी फिर सोच रहे हैं कि अरे अब इसको क्या काम बताएं। अब तो वो और जोर डाल रहे हैं, उनके पास कोई काम ही नहीं है। अब वो सोचने लगे देर तक, लेकिन काम कोई बता नहीं पाए। तो उसने कहा देखिए, ये शर्त थी कि आप मुझे काम बताइए, अगर काम मुझे नहीं बताएंगे तो मैं आपके ऊपर ही हमला कर दूंगा। सेठ जी बहुत सोचने लगे, जोर लगाए तो उनको एक काम और ध्यान में आ गया और वो ध्यान बताए उसको, वो काम करके चला आया। लेकिन अब सेठ जी आगे सुन, अब क्या करूं, आगे कोई अब काम ही नहीं है और ये आएगा मेरे ऊपर हमला कर देगा। अब वो आया, जिन्न तो आया, लेकिन तब तक सेठ जी वहां से उनके जो गुरु थे उनके पास पहुंचेगा। अब क्या करें, कुछ पूछें तो क्या करना है तो हमें मार देगा। वो अपने गुरु जी के पास जाते हैं और जो जिन्न होता वो भी पीछे पीछे जाता है। तो गुरु जी के पास पहुंचते, उससे पूछते हैं अपनी समस्या, क्योंकि बहुत परेशान थे तो उनके पैरों पर पड़ जाते हैं। तो गुरु जी उठाते, बताइए भाई क्या समस्या है सेठ जी। तो कहते हैं कि ऐसे से जो पूरी घटना घटी थी वो बताइए, कैसे हम लाए थे बोतल, उसमें जिन्न था और ऐसे काम हो, पूरा काम लगभग समाप्त हो गया, उसको काम क्या बताएं। तो कहे रुकिए, चिंता मत करिए, कहाँ है वो, बुलवाए उसको और उनके कान में कुछ बता दिए, ये इस तरह उसको काम बता दीजिए। तो सेठ जी जैसा उन्होंने बताया था कि ये उसको जिन्न से कहे तुम ऐसा करो, जाओ एक बांस लाओ खूब बड़ा। अब वो जिन्न जाता है, एक खूब बड़ा बांस लेकर के आता है। लेकर के आया तो उससे कहे अपने दरवाजे कहे बाहर इसको यहीं पर गाड़ दो। अब उसने गाड़ दिया, उस बांस को भी गाड़ दिया, जिनने गाड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो, इसी पर चढ़ो और उतरो, चढ़ते उतरते रहो।
और जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ तब तक यही काम तुम करते रहना। अब जो जिन्न था वो उसी बांस के ऊपर चढ़ता और फिर नीचे उतरता, चढ़ता और नीचे उतरता। अब इस काम में वो लग गया और जब सेठ जी को कुछ ज़रूरत होती तो उससे कह देते रुको जाओ ये काम करके आ जाओ। वो काम करके आता, फिर कहते यही काम करते रहो, यही काम करते रहो। इस प्रकार से गुरु जी ने जो उनको ये उपाय बताया, इससे उनकी एक बहुत बड़ी मुसीबत टल गई और अब उनके पास एक ऐसा औजार था जिसके द्वारा अपना काम भी करवा सकते थे और वो शांति से रह भी सकते थे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, इसका सार यह है कि ये प्रतीक है, ये जिन्न जो है वो हमारे मन का प्रतीक है और जो सेठ जी हैं एक तरह से वो हमारे हृदय के प्रतीक हैं। तो अगर आप देखिए आपका मन है वो जिन्न के समान है, अगर आप उसको काम नहीं देंगे तो इधर उधर का कोई न कोई काम ऐसा करने लगेगा। अगर आप उसको सकारात्मक कोई काम नहीं देंगे तो मन फिर दूसरे जो बुरे काम है उसमें लिप्त हो जाएगा, वो करने लगेगा और आपको कहीं न कहीं फंसा देगा, आपके लिए ही घातक हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि आपका जो मन है इसको आप अच्छे कामों में लगाइए, कभी इसको खाली मत छोड़िए, इसको व्यस्त रखिए। आप देखेंगे कि जीवन में आप अच्छे काम करने लगेंगे। क्योंकि थोड़ा सा सोच करके देखिए, कहा भी गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आपका मन खाली रहेगा तो कुछ ना कुछ इधर उधर वाले काम करेगा। इसलिए थोड़ा सा अपनी प्लानिंग कर लीजिए, दिन में हमें क्या क्या काम करना है और अच्छे काम क्या करने हैं। अगर आप उसकी एक लिस्ट बनाएंगे या दिमाग में कुछ रखेंगे हमें ये अच्छा काम करना है, तो आप देखेंगे आपका मन आपके साथ है, वो आपको उस दिशा में लगाएगा, वो काम करता रहेगा। लेकिन यदि आप इसे काम नहीं देंगे तो ये गलत कामों में लग जाएगा और आपके द्वारा जब गलत काम होंगे तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। तो भगवान ने जो भी दिमाग आपको चूंकि दे रखा है तो उस दिमाग का यूज कीजिए और भगवान ने जो भी चीज़ें आपको दी हैं उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वे आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है, सिंह बनो सिंहासन की चिंता न करो, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पर बैठ जाता है वही सिंहासन बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये अकबर और बीरबल के जीवन से जुड़ी हुई है। आप सब लोग जानते होंगे कि अकबर विभिन्न प्रकार की चीज़ें बीरबल के सामने प्रस्तुत करते थे, समस्याएं प्रस्तुत करते थे और बीरबल उनका सटीक समाधान प्रस्तुत कर देते थे। तो एक बार इसी क्रम में अकबर ने बीरबल से पूछ लिया कि ये बताइए अविद्या क्या है। तो बीरबल सोचने लगे, फिर कहे कि हुजूर ऐसा है कि बहुत दिन से काम करते करते मैं थक गया हूँ, मुझे ऐसा करिए आप 1 हफ्ते की छुट्टी 10 दिन की छुट्टी दीजिए, जब मैं लौट के आऊँगा तब बताऊँगा कि अविद्या क्या है और आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अकबर कहते हैं ठीक है, अच्छा भाई दे देते छुट्टी। चूँकि अकबर जानते थे कि बीरबल काम तो करते रहते हैं, थक भी जाते, उनका ठीक है अच्छा आप जब आइएगा लेकिन तो हमको इसका जवाब दीजिएगा। ठीक, चले गए बीरबल जब छुट्टी लेकर के गए तो वास्तव में छुट्टी नहीं लिए, वो सीधे पहुँचे एक मोची के पास और उससे कहे ऐसा करो, तुम एक जोड़ी खूब अच्छी जूती बनाओ जिसमें तुम हीरे जवाहरात रत्न मणियाँ जो भी लगाना हो, सोने चांदी खूब अच्छे से लगाओ उसको, लेकिन खूब अच्छी बनाना। तो कहा कितने नंबर की बनानी है? उन्होंने कहा कोई भी नंबर हो, 7 8 9 कोई भी नंबर बनाओ, लेकिन खूब अच्छे बनाना। तो फिर वो पूछा कि किसके लिए बनवा रहे हैं लेकिन आप? तो बीरबल ने कहा ऐसा करो, ज़्यादा प्रश्न मत करो, जो तुम्हें कहे तुम उसी पर काम करो, पैसे की चिंता मत करो, जितना तुम्हें पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा। बस एक काम ध्यान में रखना, एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसको बनाने के बाद तुम भूल जाना और कोई दूसरी जूती फिर इस प्रकार से नहीं बननी चाहिए और न किसी को बताना कि हमने ये जूती बनाई है। उसने कहा ठीक है। अब मोची लग जाता है और 2-3 दिन में एक बढ़िया शानदार जूती बना देता है जो एकदम चमकदार होती है, देखते जो लोग उसको देखें वो आश्चर्य में पड़ जाएं, ऐसी जूती बना देता है। अब बीरबल उसको ले लेते हैं और लेकर के घर जाते हैं। फिर रात में वो जाते हैं उस एक जूती को मस्जिद के अंदर रख देते हैं जहाँ पर लोग पूजा वूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वहाँ पर रख देते हैं। अब सुबह आते हैं मौलवी साहब वहाँ पर देखते हैं तो वो जूती को देखते हैं तो उनको लगता है किसकी जूती है। अच्छा, एक ही जूती चुकी थी तो देखते हैं किसकी जूती है। अब वो देखते हैं इधर उधर दाएं बाएं, जब कोई नहीं दिखा तो उनके मन में आया कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान ऊपर से आए थे, अल्लाह ऊपर आए थे और उनकी एक जोड़ी वो जल्दी जल्दी में गए होंगे, एक छूट गई होगी। अब उनके मन में ऐसा आया तो उन्होंने उसको रखवा दिया।
और चूंकि रखवा दी ऐसी जगह जहाँ पर दिखे लोगों को, जो लोग आते वो पूछते अरे किसकी जूती है। अब इस चर्चा में आ गया, उन्होंने कहा कि लग रहा है तो कोई इसका ग्राहक नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी लेकिन कोई इसको लेने नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भगवान की जूती है, ईश्वर की जूती है, ऐसा लोगों के मन में आया। और उसको जो कि सुरक्षित रखवा दिए थे, उसके प्रति लोग श्रद्धा करने लगे, भगवान की है तो थोड़ा उसको नमन करने लगे। अब यह बात धीरे धीरे अकबर तक पहुंची। अकबर तक पहुंची तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कहा कि जूती मेरे सामने लाई जाए। जूती बहुत सम्मान के साथ लाई गई, देखे अकबर भी देखे तो उसको देखते रह गए, बहुत अच्छी जूती थी। तो उन्होंने कहा हाँ ये यहाँ किसी संसार में तो किसी की नहीं हो सकती, ये धरती वाले किसी की नहीं है, ये लग रहा भगवान की ही है, वही आए होंगे और भूल गए होंगे। अब उसको बहुत अच्छी तरीके से उसका बनवा करके कुछ सुरक्षित उसको केस में रख करके शीशे वाले में रख दिया गया, ताकि लोगों को दिखे और लोग उसकी पूजा करने लगे, जो लोग आते उसको नमन करते। अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई। अब इधर धीरे धीरे जो बीरबल का समय था 10 दिन का वो बीत गया। जब बीरबल लौट करके आए तो एक दिन आए तो अपने साथ एक थैला लिए हुए थे, दरबार में आए तो थोड़ा सा दुखी से दिख रहे थे। तो अकबर ने पूछा क्या हो गया बीरबल से। तो बीरबल ने कहा हुजूर क्या बताऊं, एक निशानी मेरे परदादा की एक निशानी थी, क्योंकि वो तो चले गए लेकिन निशानी बड़ी बहुत अच्छी थी, और पता नहीं चोर आए और उसको लेकर के चले गए। तो उन्होंने कहा क्या था ऐसा बताइए, कोशिश की जाएगी, चोर को पकड़ा जाएगा। तो झोले में से निकालते हैं, एक जूती निकालते हैं, कैसे देखिए ये बहुत अच्छी उनकी जूती थी और ये हम अपने घर पे रखे हुए थे। एक जूती कोई उठा ले गया, एक जूती मेरे पास है, अब वो दूसरी जूती नहीं मिल रही, एक को लेके क्या करेंगे, ऐसा वो कहने लगे। तो अकबर ने देखा उसको तो उनको लगा कि अरे ये तो उसी प्रकार की है। तो कहते हैं अच्छा रुकिए है समाधान, वो कहते हैं किसी से और बुलवाते हैं उसको, मंगवाते हैं वो जूती, और देखते हैं, देखते ही वो दोनों चूंकि एक से मिल रहे थे। अकबर कहते हैं यही जूती है आपकी। बीरबल भी देखते हैं उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, हाँ यही जूती है। ये जूती लेकिन आई कहाँ से, यहाँ कहाँ से आई, बीरबल जी ने पूछा। तो अकबर ने पूरा जो उधर घटना घटी थी पूरा बता दिया, कैसे ऐसे हुआ, और किसी ने कहा कि ये जूती भगवान की है। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर आपने हमसे पूछा था अविद्या क्या है, अब ये उसका जवाब है। बीरबल ने अकबर से कहा कि हुजूर यही उसका जवाब है, ये जूती है न आपको पता है, न मौलवी साहब को पता है, न और किसी को सही पता है किसकी है, लेकिन हम लोगों ने मान लिया कि ये भगवान की ही है। यही अविद्या है, जब हम बिना जाने बुझे किसी चीज़ में यकीन करने लगते हैं तो वही अविद्या हो जाता है। दोस्तों कहानी का सार बहुत ही स्पष्ट है। समाज में भी आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, परंपरा से चली आ रही हैं, लेकिन हम उसको मानने लगते हैं, उसमें यकीन करने लगते हैं, यही अविद्या है। इसलिए आपको कोई भी ऐसी परंपरा है उसको अगर आप मान रहे हैं तो थोड़ा सा आज के युग में आप उसको सोचें, अगर वो परंपरा सही है तो उसका पालन करें, उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन यदि वो सही नहीं है तो हमें अंधविश्वास से दूर रहना है और उससे समाज को भी दूर करना है। हम लोग देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में कभी कभी हमको पीछे ले जाती हैं, और इन्हीं अंधविश्वासों के कारण बहुत बार ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं और बहुत सारे लोग हताहत हो जाते हैं, अपने प्राण गंवा देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को देखना है। भगवान ने हम सबको वो समझ दे रखी है, वो दिमाग दे रखा है कि हम समझ सके क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो भगवान ने जो कुछ हम लोगों को दे रखा है, हमें दिया है, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। याद रखिए ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वही आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।